नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी रेलवे के अंदर जो एनटीपीसी भर्ती आई थी उसके अंदर एक पोस्ट थी स्टेशन मास्टर, और उसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि कई आरआरबी थे, वहाँ पर वैकेंसी में शॉर्टफॉल हो गया था और कई आरआरबी ऐसे थे जहाँ पर एक्सेस में पैनल प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या था कि भाई जितनी वैकेंसी थी कई जगह तो क्या हुआ कि उनसे कमी कैंडिडेट यहाँ पर मिले, और दूसरा यहाँ पर ये हुआ कि जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर मिल गए। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके कई रीज़न होते हैं। जैसे जब कोई वैकेंसी निकालते हैं तो क्या होता है कि उसमें बहुत टाइम लग जाता है उस भर्ती को फुलफिल करने में। जैसे 2019 में वैकेंसी निकली हुई थी, तो ऐसे में दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली थी उस टाइम की हिसाब से निकली 2019 के हिसाब से, लेकिन जब इनको अपॉइंटमेंट दे रहे थे 2023 के अंदर तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ पोस्टें यहाँ पर कहीं जगह बढ़ जाती हैं, कहीं कुछ पोस्टें घट जाती हैं, किसी और कोटे से यहाँ पर वैकेंसी फुलफिल ऐसा कुछ चलता है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा ही हुआ है एनटीपीसी के अंदर जो लेवल 6 स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आई थी, कई जगह दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी थी यहाँ पर जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा कैंडिडेट डीवी मेडिकल करवा लिए गए। अब उनको ज्वाइनिंग देने की दिक्कत आ रही है। तो इसी मामले को दोस्तों रेलवे बोर्ड ने गंभीरता से लिया है, और यहाँ पर देखिए क्या आदेश उन्होंने दिया है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पर देखिए ये लेटर है। सभी जो जोनल रेलवेज हैं उनको यहाँ पर लेटर लिखा गया है, उनके जनरल मैनेजर को, जीएम को। और यहाँ पर देखिए किसके रिगार्डिंग है, आपके लिखा गया इंडेंटिंग फॉर पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, यानी कि स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसमें मांग के बारे में, यानी कितनी डिमांड है, कितना इंडेंट है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर पूरा देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि यहाँ पर बहुत सारे हमको इंडेंट ऐसे मिले हैं जहाँ पर हमने कई जोन रेलवे से ये चीज़ प्राप्त करी है कि कहीं जगह तो दोस्तों ओवर इंडेंटिंग हो रही है और कहीं पर अंडर इंडेंटिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कई आरआरबी ये बता रहा है कि उनके पास जितनी सीटें हैं उनसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और कुछ आरआरबी ऐसे हैं जहाँ पर जितनी सीटें हैं उनसे कम कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल हैं उन्हें बोलते हैं ओवर इंडेंटिंग, और जहाँ पर कम है वहाँ पर अंडर इंडेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को दोस्तों उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है वैकेंसी को फुलफिल करने में, और इसके लिए इन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई है डाइवर्सन। अब डाइवर्सन में क्या है, जैसे मान लीजिए एनडब्ल्यूआर के अंदर आपने फॉर्म भरा और एनडब्ल्यूआर में मान लीजिए कि एक्सेस में कैंडिडेट हो गए। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 पोस्ट थी और कैंडिडेट हो गए 1200। ठीक है, अब ये 200 कैंडिडेट बच के उनको मान लीजिए ज्वाइनिंग तो देनी है, तो रेलवे ने क्या किया, डाइवर्जेंस का तरीका अपना लिया। इनको दोस्तों यहाँ पर दूसरे जोन जैसे मान लीजिए नॉर्दर्न रेलवे, एनसीआर, डब्ल्यूसीआर, इन्हीं के अंदर ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो ये मामला यहाँ पर सामने आया है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया रेलवे बोर्ड ने, इन दिस कनेक्शन ऑल जोनल रेलवे आज आर एडवाइज टू असेस एंड एडवाइज देयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सभी जोनल रेलवे हैं उनको एडवाइस दिया गया है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा से वैकेंसी आती है उनकी दोस्तों दोबारा से गणना करें, दोबारा कैलकुलेशन करें। कब तक करनी है, देखिए आपको 6-6 महीने के हिसाब से करनी है। कैसे, देखिए पहले आपको करनी है कि इस साल के अंदर 31/12/2023 तक कितनी सीटें खाली हो रही हैं। उसके बाद आपको करनी है जनवरी 2023 से अगस्त 2024 तक। उसके बाद आपको करनी है सितंबर 2024 से और अगस्त 2025 तक। यानी कि आप सोच सकते हैं अगस्त 2025 तक की वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने काउंट करनी है, और इनको बताना है कि जो वैकेंसी है कम्युनिटी वाइज कितनी पोस्ट है, मतलब SC ST EWS OBC इनकी कितनी कितनी वैकेंसी है ये आपको कैलकुलेट करनी है और रेलवे बोर्ड को बताना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेशन मास्टर ऑन वेरियस जोनल रेलवे। तो सभी जोनल रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर की कितनी वैकेंसी है ये आपको बताना है, और यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। पहले आपको 31/12/2023 तक काउंट करना है, फिर आपको जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तकरीबन 8 महीने की काउंट करना है, और फिर यहाँ पर लगभग 1 साल के, यानी सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक कितनी सीटें खाली हो रही हैं उनको यहाँ पर कैलकुलेट करना है और रेलवे बोर्ड को बताना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता रखी है, द वैकेंसीज असेस्ड शुड बी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट टेकिंग इनटू अकाउंट इन हैंड पैनल अवेलेबल विद रेलवेज रिसीव्ड आइदर फ्रॉम आरआरबीज और ऑन डाइवर्जेंस फ्रॉम अनदर रेलवे। अब आपको जो ये वैकेंसी कैलकुलेट करनी है ना, ये कब करनी है, जब देखिए दो तरीके से आपको पैनल प्राप्त हो रहे हैं। या तो आरआरबी आपको पैनल दे रहा है कोई भी कैंडिडेट का, सपोज कीजिए कि भाई 2025 तक मान लीजिए स्टेशन मास्टर की 2000 सीटें यहाँ पर खाली हो गई, तो आपको ये 2000 सीटें नहीं बतानी है टोटल, आपको बतानी है
एक तो क्या है कि आपको आरआरबी ने कोई पैनल भेजा है, मान लीजिए कि जो एनटीपीसी है 2019 वाली भर्ती, इसमें मान लीजिए 1000 लड़कों को आपको ज्वाइनिंग देना है, तो आपको 1000 तो वो लैप्स कर देने हैं। इसके अलावा अगर किसी दूसरे जोनल रेलवे से डाइवर्जेंस आया है आपके रेलवे में, सपोज कीजिए 500 लड़कों का डाइवर्जेंस आया है कि आपको आपके जोन में 500 लड़कों को ज्वाइनिंग देनी है, तो वो भी आपको लैप्स कर देने हैं और फिर आपको बताना है कि अब आपके पास कितनी वैकेंसी है। यानी कि या तो आरआरबी से या फिर डाइवर्जेंस से जो भी कैंडिडेट आ गए हैं उनको आपको लेना है, टेकिंग इनटू अकाउंट उनको लेना है, और उसके बाद कितनी सीटें यहाँ पर खाली हैं उनको आपको दोस्तों बताना रहेगा इसके बारे में। जोनल रेलवे हु हैव रिसीव्ड एक्सेस पैनल फ्रॉम स्टेशन मास्टर शुड आल्सो सजेस्ट फेसिबल ऑफ ट्रांसफरिंग डाइवर्जन देन एक्सेस पेपर टू अनदर जोनल रेलवे। और यहाँ पर कई जगह ऐसा हुआ है जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट हो गए हैं सीटों से ज़्यादा, तो ऐसे में जोनल रेलवे से भी इन्होंने सजेशन मांगा है कि आप ये बताइए कि हम उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे जोन के अंदर, किस प्रकार से उनको पोस्टिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और इसको यहाँ पर अर्जेंट ट्रीट किया है और 10 दिन के अंदर दोस्तों ये सारा डेटा मांगा गया है। 20/10/2023 तक ये सारी जानकारी इनको बतानी है, ताकि जो स्टेशन मास्टर है जिनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर पेंडिंग है उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा सके और उनका यहाँ पर बताया जा सके कि आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी इसके बारे में। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये मामला हुआ है पूरा कि स्टेशन मास्टर की कई जगह क्या हुआ, वैकेंसी ओवर हो गई और कई जगह शॉर्टफॉल हो गई, तो इस वजह से उनको ज्वाइनिंग में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो रेलवे बोर्ड ने अभी ये मामला संज्ञान में लिया है और जल्द ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग है पेंडिंग वो यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए जैसे कोई अपडेट आएगा उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट पर आपको रेलवे संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर विजिट करना ना भूलें। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।